स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं को बताने के लिए जा रहे हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें हमारी लगने वाली हैं। तो देखिए वो चीज़ें क्या हैं। तो देखिए इसमें पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए ये थी, मैंने कुछ लिख लिया था जो मुझे ध्यान नहीं रहा था, बाद में अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए हमने इसमें एक प्रमेय पढ़नी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमारे एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भाज्य होता है वो हमारे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो अब ये होता कैसे है, देखिए हम छोटी क्लास में क्या करते थे, हम समझा देते हैं आपको। हम छोटी क्लास में क्या करते थे कि 8 से 13 में भाग देते थे, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते थे। तो कुछ उसी प्रकार का है। तो आप पहले इसको भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जाएगी, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल मैं। 8 एकम 8, तो यहाँ चाहिए हमारा कितना 5। तो देखिए ये जो हमारी संख्या होती है यहाँ जो लिखी हुई होती है ये हमारी होती है भाज्य है, मतलब बीच में जो संख्या लिखी हुई होती है वो होती है हमारी भाज्य है। और जो ये संख्या होती है वो होती है हमारी भाजक, और जो ये संख्या होती है वो हमारी होती है भागफल, और जो ये संख्या हमारी बचती है एंड में, ये तो आप जानते होंगे छोटी क्लास में लिखते थे हम नीचे शेष, तो ये होती है हमारी शेषफल। तो यूक्लिड ने यही कहा था कि जो ये भाज्य होता है हमारा भाज्य, ये जो भाज्य होता है ये जो भाज्य होता है हमारा, ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है। तो अब हम क्योंकि वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है तो हमें वास्तविक संख्याएं भी पता होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आप जान लीजिए। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जो वास्तव में पाई जाती हैं। मान लीजिए कहीं पर हमारे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं तो हम उन्हें कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे हम, 1 से। जैसे हम कहीं कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसे भी हम 1 से गिनेंगे, मतलब जिस भी चीज़ को हम गिनेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पे ख़त्म होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं जो संख्याएं वास्तव में पाई जाती हैं हम उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 डैश अनंत तक। ठीक है। तो चलिए मैं प्रश्नावली को स्टार्ट कर देता हूँ। अब प्रश्नावली को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। प्रश्नावली को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें इनका HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। तो ये हमें ज्ञात करना है, वो भी किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो मैंने आपको पीछे लिखाई है उससे ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है 135 एंड 225। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी है। देखिए HCF या LCM ज्ञात करने के लिए जो भी आपको आए तो आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी है। देखिए इसमें LCM भी ज्ञात करना है आगे जाके, तो मैं वो आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा जो उसमें यूज़ होगा, वो अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी उसकी तभी लिखाऊंगा LCM ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हमें इसमें भाग देनी है, तो हम जानते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम इसको भाग देते हैं। तो देखिए 135 आएगा यहाँ पे जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा भाजक, बताया जो था शुरू में आपको। और 225 में भाग देंगे तो ये कितना होगा हमारा भाज्य। और भाग देने के बाद जो यहाँ पे आएगा हमारा वो होगा भागफल, और जो नीचे बचेगा वो शेषफल। तो देखते जाइए कैसे कैसे इसको हम करने वाले हैं। तो आपको केवल भाग देनी है। आप भाग देंगे इसको तो 135 दूनी 270 होता है, तो वो 225 से ज़्यादा होगा, तो वो हमारी भाग कितनी बार जाएगी, केवल एक बार। ठीक है ना स्टूडेंट, एक बार हमारी भाग जाएगी। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ आपको कुछ नहीं कर देना। अगर आपका बचता है शेष बचता है तो आपको उसको ऐसे मोड़ देना है, और जो यहाँ संख्या है उसको यहाँ पे उतार लेना है, और कुछ इसमें नहीं करना है। बस यही प्रोसेस हमें करते जानी है और फिर दोबारा से हमें इसमें
भाग दे देनी है, ठीक है। तो अब दोबारा भाग देंगे तो कितना आएगा 90, क्योंकि 90 दूनी 180, तो हमारा कितना आएगा 90 एक बार, ठीक है। कितना आएगा 90, ठीक है। अब देखिए फिर से घटाइए, 5 में से शून्य गए 5, 13 में से 9 गए 4, ठीक है 4 आया। अब देखिए अगर शेष बचता है, जब तक जीरो ना आ जाए हमारा यहाँ पे शेषफल में, तब तक ये प्रोसेस हमें एंड तक करते जानी है। तो देखिए ये 45 ही आया है, ठीक है 45 आया अभी हमारा। तो अब देखिए अब किसको उतारेंगे आप, अब आप इस 135 को नहीं उतारेंगे, अब आप इसको उतारेंगे 90 को, ठीक है। अब आप 135 को नहीं उतारने वाले, ठीक है। अब 90 को उतारेंगे, मतलब जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उससे ऊपर वाला हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो 90 को हम यहाँ पे उतारने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा हमारा 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो अब 90 में से 90 गए 0, तो शेषफल कितना आ गया हमारा 0। तो अब ये हमारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब आपको क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देनी है, आपको लगा देनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, एल्गोरिथम, ठीक है। ये है हमारा। अब देखिए ये क्या होती है, हम जानते हैं क्या होती है, ये शुरू में बता दिया था मैंने आपको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होती है शेषफल। तो देखिए भाज्य को आप ए बोल सकते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू, और इसको आप आर बोल सकते हैं। तो देखिए आप इतनी प्रोसेस में देखिए मैंने इसे ढक लिया है, देखिए ढक लिया है। तो जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो हमारा भाज्य होता है। मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य। तो आप भाज्य के स्थान पर क्या लिखेंगे 225। भाजक कौन सा होता है, जो यहाँ पे होता है, तो ये हमारा क्या है भाजक। तो भाजक के स्थान पर 135, ठीक है लिखेंगे ना 135। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है 135 भाजक के स्थान पर 135, भागफल के स्थान पर 1 और शेषफल के स्थान पर ये 90। देखिए ये 90 दिख रहा है हमें, तो शेषफल के स्थान पर आ जाएगा हमारा 90। तो अब देखिए अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ए यहाँ से। देखिए अब देखिए इतना देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको, इतना ध्यान से देखेंगे तो आप इतनी प्रोसेस में, मतलब इसको छोड़ देना आपको ऊपर वाले को। अब ये देखिए भाग जैसा ही बनना है हमारा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक भाग जैसे ही बन रहा है। तो अब इसमें देखना है आपको, ठीक है इसमें आपको देख लेना है। तो देखिए इसमें क्या भाज्य हमारा है ना बीच वाला 135, तो भाज्य के स्थान पर 135, भाजक कितना है हमारा 90, ये तो भाजक के स्थान पर 90, भागफल हमारा 1 है और शेषफल हमारा 0, वो सॉरी 45, शेषफल हमारा 45। अब देखिए अब मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए इसमें हमारा जो भाज्य है वो हमारा कितना है 90, भाजक हमारा कितना है 45, भागफल कितना है हमारा 2 और शेषफल हमारा 0। तो ये प्रोसेस आपको एंड तक करते जानी है। फिर एंड तक करने के बाद जो आपका ये आता है यहाँ पे जो संख्या आती है, मतलब एंड में जाके जो हमारा भाज्य होता है, भाजक सॉरी जो एंड में जाके हमारा भाजक होता है वो हमारा क्या होता है HCF। तो इसका जो हमारा HCF मिलेगा वो मिलेगा 45, ठीक है 45 मिलेगा। तो HCF को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें हल करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है 196 और 38,220। स्टूडेंट इसमें कुछ मतलब याद करने जैसा है, आपको ये क्वेश्चन याद ही रखना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आपको एक प्रकार से याद रखना है। तो देखिए वही करना है, भाग देनी है 196 से भाग देनी है हमें किसे 38,220। बता दिया था भाग का शुरू में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी है, ठीक है। तो देखिए अब भाग देखिए आप, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220। तो वही करना है 196 38,220 को भाग देनी है। बता दिया था शुरू में, क्योंकि मोटरसाइकिल आ गई थी वो हॉर्न मार रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए भाग देंगे तो मतलब एक प्रकार से आप ये ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे 195 आएगा। 195 बार जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 38,220 टोटल, ठीक है 38,220 आएगा हमारा।
टोटल, तो ये कितना बचेंगे यहाँ पे 0। ये एक प्रकार से याद रखना है आपको, तो वही लगा देनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको हिंदी में लिख लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। से तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, हर सवाल इसी प्रकार से आपको करना है। तो देखिए क्या होती है वो हमारी भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सारे सवाल टोटल इसी तरीके से करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ना कोई इधर उधर करना है, और सुंदर राइटिंग में लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए भाज्य कितना होगा हमारे यहाँ पे, ये बीच वाला आप जानते हैं ना, मैंने शुरू में बताया था कि ये बीच में संख्या होती है वो हमारी भाज्य होती है, और यहाँ जो होती है वो हमारी भाजक होती है, और जो यहाँ होती है वो हमारी भागफल जानते हैं, और जो नीचे बचता है वो घटाने के बाद वो हमारा शेषफल, ये आपको ध्यान होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीच वाली जो संख्या होगी वो भाज्य होगी, 38,220 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। भाजक होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आएगा भाजक, जिसे भाग देते हैं 196, और भागफल वो होगा जो भाग करने के बाद हमारा आता है, वो होगा हमारा 195, और शेषफल 0 है। तो मैंने बताया था जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग देते जानी है, और हमारा 0 आ गया तो मैंने इसको शुरू में ही छोड़ दिया। तो मैंने बताया था जो एंड में जाके भाजक आएगा, भाजक वो हमारा क्या होगा HCF। ये गोला मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, पेपर में आपको नहीं लगाना है, ठीक है, एग्जाम में आपको ये नहीं लगाना है। तो देखिए भाजक वो HCF कितना आया हमारा, HCF आया हमारा इसका 196। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ मैं, ये क्लियर होता जाएगा आपको। बच्चों देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, आजकल PUBG गेम बहुत चलता है, तो उससे थोड़ा दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत खेलिए, तो खेलने के साथ साथ आप थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार स्कूल लेट खुलेंगे, या पता नहीं खुलेंगे भी या ना खुलेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़ाई को मेंटेन रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, 255 और 867, यही है हमारा 255 और 867। तो मैंने बता दिया आपको कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी है, तो भाग दीजिए आप 255 से भाग देनी है आपको 867 में। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ, जहाँ क्लियर ना हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए इसमें जब हम भाग देंगे तो ये हमारी 3 बार में जाएगी और आएगा हमारा 765। अब आप घटाइए, देखिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, तो ये हमारा बचा 102। फिर आपको इसको ऐसे कर लेना है, ये वाला यहाँ पे उतार लेना है, बता दिया था मैंने शुरू वाली वीडियो में, वो शुरू में बताया था वीडियो के। अब इसको आप कर देना है 102 से 255 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, कितना आएगा 204। अगर आप 3 बार देंगे तो 306, तो इससे कम रखना है आपको। कितनी बार भाग जाएगी 2 बार, वो भी कितना आएगा हमारा 204। अब देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 1, 5 में 0 गया तो 51 बचा हमारा, बचा ना 51। अब आप इसको देखिए 102 को अब उतारना है, यहाँ पे ध्यान रखिए, पहली प्रोसेस में तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन जब दूसरी प्रोसेस करेंगे आप तो ये ध्यान रखना है, इसको मत उतार लेना भूल कर भी, आपको इसको उतारना है। ऐसे अगर हम आगे करेंगे तो फिर हमें इसको उतारना है, ऐसे और आगे करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसको उतारना है। मतलब लाइन से ऊपर वाला छोड़ते जाना है नीचे तक, एक एक नीचे जितनी नीचे आएंगे ऊपर वाला एक एक छोड़ते जाना है। अब मैंने 255 को छोड़ा तो 102 को मैंने यहाँ पे उतारा, तो ये याद रखना है। अब जब आप 51 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 2 बार भाग जाएगी सीधी सी, 102 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो वही लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, हिंदी में आप लिख लीजिएगा, मैं सीधे एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस शेषफल हमारा आ चुका है ये। अब देखिए याद रखना है आपको, भाज्य क्या होगा हमारी पहली प्रोसेस में, देखिए इतनी प्रोसेस में देखना आपको, जहाँ मैंने ये टिक लगाया है, ये देखिए जहाँ मैंने टिक लगाया इतनी प्रोसेस में देखिए
क्या है हमारा भाज्य 867, बीच वाला भाज्य होता है 867। भाजक क्या है हमारा 255। भागफल क्या है हमारा 3 और शेषफल क्या है हमारा 102। और आप देखिए जहाँ टिक लगा हुआ है और उससे यहाँ तक की प्रोसेस में देखिए मैं टिक लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जहाँ से टिक लगा हुआ है या मेरा जहाँ से अंगूठा उससे नीचे से देखिए और जहाँ मैंने टिक लगाया है वहाँ तक। भाज्य क्या होगा आपका 255। भाजक कितना होगा 102। भागफल कितना होगा 51। और शेषफल कितना होगा हमारा, सॉरी भागफल होगा हमारा 2, ये होगा ना भागफल। भागफल होगा हमारा 2 और शेषफल कितना होगा हमारा 51। ठीक है। अब देखिए जहाँ मेरा अंगूठा उससे नीचे से देखिए और एंड तक देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भाजक होगा भाज्य वो होगा हमारा 102 और जो भाजक होगा वो हमारा 51 होगा और जो भागफल होगा वो हमारा 2 होगा और शेषफल 0। तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको करते जाना है करते जाना है। ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाए तो उसको आप रोक देना। अब देखिए मैंने बताया था, ये आपको दिखा नहीं, सॉरी आप देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है। भाज्य 102, भाजक 51, भागफल 2, शेषफल 0। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या हमारी यहाँ पे आती है वो क्या होती है HCF। ये आपको मैं गोला लगा रहा हूँ समझाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में नहीं लगाना है। तो जो हमारा HCF होगा वो मतलब कहने की बात ये है कि एंड में जो हमारा भाजक आएगा वो हमारा कितना होगा HCF। तो HCF कितना है 51। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन को क्लियर कराया है। आगे के जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं या 2 क्वेश्चन जो भी बचे हैं मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो हम वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ थैंक यू।